चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हो गया। क्या मिला क्या नहीं मिला ये आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर का यह कहना कि अंबेडकरवादी और समाजवादी चुनाव के बाद भी यूं ही सड़कों पर लड़ते नजर आएंगे, और उसके बाद अखिलेश यादव का यह कहना कि निकाय चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होता, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर गठबंधन होता है। अभी तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं कर सकते, सब लड़ सकते हैं। दरअसल अगर निकाय चुनाव की बात करें तो इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के हाथ में कुछ भी आता नजर नहीं आ रहा। निकाय चुनाव में साफ नजर आ रहा है कि निकाय चुनाव चंद्रशेखर आजाद की पहुंच से काफी ज्यादा दूर है। पार्षदों की सीट पर कितने उतारे ये तो पता है नहीं, लेकिन बड़ी पोस्ट की अगर बात करें तो मेयर के कुल मिलाकर 17 उम्मीदवार पूरे उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं। 17 सीट मेयर की होती है, उनमें से केवल मात्र आजाद समाज पार्टी को एक ही सीट मिली है और वो है आगरा। आगरा के अंदर ही उनको कैंडिडेट मिला, इसके अलावा कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला और ना ही उन्होंने अपना कैंडिडेट किसी भी मेयर के लिए उतारा है। आगरा के उन्होंने आपको बता दें कि एक प्रत्याशी जरूर मैदान में उतारा। ये चंद्रशेखर आजाद ने खुद आज अपने लाइव में आकर कहा कि मेयर का उनका एकमात्र प्रत्याशी। हालांकि नगर पंचायत और नगर पालिका के भी कुछ प्रत्याशी उन्होंने उतारे, जो कि अगर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखें, विशाल काय उत्तर प्रदेश है और उसके अंदर नगर पालिका और नगर पंचायत के बहुत सारे अध्यक्ष बनते हैं, तो उनके मुकाबलों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने कुछ 1-2-5% ही उम्मीदवार उतारे, बाकी पर आपको बता दें कि वो उम्मीदवार उतार ही नहीं पाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव साथ लेकर ये दलितों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस मेयर की पद पर आजाद समाज पार्टी ने आगरा के अंदर अपना कैंडिडेट उतारा है, उस सीट पर समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। तो आपको साफ नजर है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल का जब प्रत्याशी है तो वो आजाद समाज पार्टी को वोट किसी भी कीमत पर नहीं डालेंगे। और ज्यादातर जहां पर आजाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले से ही मैदान में है। तो अखिलेश यादव हो चाहे चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव केतली के लिए वोट नहीं मांग सकते इस निकाय चुनाव के अंदर। और चंद्रशेखर आजाद को भी उन सीटों पर जहां पर उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहां पर वो समाजवादी पार्टी साइकिल के लिए वोट नहीं मांग सकते। अब गठबंधन कहां पर है कि वहां उन सीटों पर जहां चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां पर सभी स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से कहीं पर भी वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर बात साफ नजर आती है कि इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोगों का वोट तो अखिलेश यादव को डाइवर्ट होगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का अभी हाल फिलहाल के इस निकाय चुनाव में कोई खास फायदा नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हालांकि लंबे तरीके से देखें, लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव कितनी सीटें देखें, इस पर भी काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर विधानसभा चुनाव की बात देखें तो आप सभी को याद होगा कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को 1-2 सीट देना चाहते थे, जो खुद चंद्रशेखर आजाद ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव तो बड़े पैमाने पर होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें हैं, तो उनमें से अगर 1-2 सीट दे रहे हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में तो इतनी सीटें भी नहीं होती, और उनके अंदर अखिलेश यादव कितनी ज्यादा सीटें दे सकते हैं यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल के नजरिए से देखें तो चंद्रशेखर आजाद को इस गठबंधन निकाय चुनाव में गठबंधन का कोई फायदा मिलेगा नहीं। अखिलेश यादव को जो चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है उसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर बात साफ है कि लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को अगर समाजवादी पार्टी अपने साथ रख लेती है तो अलग बात है, अगर नहीं रखती है तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास अभी हाल फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर उस तरीके का संगठन नजर नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव उन्हें बड़े पैमाने पर सीट है वो दे सके। इसके अलावा आपको बता दें कि याद है आपको, चंद्रशेखर आजाद ज्यादातर जयंत चौधरी की आरएलडी को लेकर बात करते हैं। आरएलडी को पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। बीएसपी ने अपने पक्ष की आधी सीटें अकेले ले ली थी और उसके बाद कहा था कि अगर आप आरएलडी को गठबंधन में रखना चाहते हैं तो अपने हिस्से की सीटें, यानी अखिलेश यादव को कहा था कि आप चाहे जितनी सीटें उनको दे सकते हैं, हम अपने में से एक भी आरएलडी को नहीं देंगे। तो ऐसे में आरएलडी को उस समय बहुत कम सीटें मिली थी, तो चंद्रशेखर आजाद को भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीटें मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंदर उनके लिए कुछ सीटें, 1 या 2 सीटें छोड़ी जा सकती है। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।